बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। ये व्लॉग ज़रूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि 4 और 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 4 और 5 अगस्त का दिन मुतय्यन किया गया है। 4-5 अगस्त को क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है, और जो काम पिछले 16 महीनों में नहीं हो सका वो 4 और 5 अगस्त को करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके सामने एक नक्शा आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद आपके साथ एक अहम खबर शेयर करता हूं कि 4 और 5 अगस्त मैं क्यों कह रहा हूं। जो आज का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कल गुजर गया, एक खबर आई कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर नंबर लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि तोशाखाना के मामले में उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि उनका कत्ल हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है, उनका सियासी कत्ल किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही ट्रायल कोर्ट में और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसलिए हमें अर्जेंटली सुना जाए, और ओपन कोर्ट में जाके इस्तदा की गई, नंबर लग गया, और आज का दिन के लिए दरख्वास्त है कि आज हमें सुन लिया जाए, ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि उनका एक बहुत वाज़ेह तौर पे उन्होंने बताया कि हमारा सियासी कत्ल हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है, और हम शोर गुगा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कत्ल होने के बाद अगर हमें किसी ने सुना तो उसका क्या फ़ायदा? उस वक्त तक तो सब कुछ हो चुका होगा। लिहाजा एक ही है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा है मामला, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन और उस ऑर्डर को भी अर्जेंटली नहीं लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो भी रूटीन में उसकी समाअत कर रही है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 3 अगस्त का दिन मुकर्रर किया कि 3 अगस्त को इमरान खान साहब की तोशाखाना से मुताल्लिक एक मुतफर्रिक दरखास्तें जो 5-6 नौयत की हैं, उनका हम 3 अगस्त को सुनेंगे, और वो नोटिस इशू कर रहे हैं, कार्रवाई सस्पेंड नहीं कर रहे, ट्रायल सस्पेंड नहीं कर रहे। सादा जुबान में आपको बताऊं कि ख्वाजा हारिस साहब, बैरिस्टर गौहर, इमरान खान साहब वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कत्ल हो रहा हो, और जो मुद्दई है, जो मकतूल जिसने कत्ल होने का जिसको डर है, वो जाके थाने में जाके इत्तला दे, एसएचओ को बताए कि जनाब हमारे घर में आ चुका है, मुझे कत्ल किया जा रहा है, ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे बचाया जाए। तो एसएचओ ये कहे कि फ़िलहाल कत्ल हुआ तो नहीं, और इसलिए वो पुलिस हरकत में ना आए, और पुलिस उस वक्त का इंतज़ार करे, एसएचओ साहब उस वक्त का इंतज़ार करें जब कत्ल हो जाए। तो कत्ल होने के बाद तो फिर कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, वो उसको रोका नहीं जा सकेगा। यही इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अगस्त को है, और जो ट्रायल कोर्ट है तोशाखाना केस, वो कल भी डे टू डे बेसिस पे नहीं, बल्कि हर घंटे बाद उसकी समाअत हो रही है, हर घंटे के बाद समाअत हो रही है। कभी 2 घंटे का वक्फा, कभी 3 घंटे का वक्फा, एक घंटा, हर घंटा अहम, हर घंटा कीमती, और हर घंटा बहुत ही क्रूशल। उसके बाद क्योंकि वकला को नजर आ रहा है कि जो कुछ उनके साथ खिलवाड़ होना है, इमरान खान साहब के वकला वो सारा कुछ बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं भी नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि कौमी ज़राए इब्लाग, हमारा जो मीडिया है पाकिस्तान का, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है, मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी खबरें नहीं दी जा सकती, उनका नैरेटिव नहीं दिया जा सकता। सरकारी सच और सरकारी झूठ सिर्फ वही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बाकी सब कौम को लगाया हुआ है निगरान हुकूमत की तरफ। असम्बली कब तहलील होनी है, कैसे नहीं होनी, कब होगी, कैसे होगी, निगरान वज़ीर आज़म कौन आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन असल खेल जो है, वो असल स्टेज है, वो ये तैयार किया हुआ है। और ड्राइविंग सीट पे बैठी है नून लीग शरीफ फैमिली, और उन्होंने टास्क दे दिया है कि जनाब हमें ये काम हर सूरत में चाहिए। 4 और 5 अगस्त आगे चल दें जी। उसके बाद ये केस हो जाता है। अब जब कल का दिन हुआ, इमरान खान साहब कोर्ट में अपेयर हुए, लेकिन उससे पहले बाहर वकला मौजूद थे, नून लीग के वकला भी आए हुए थे, और ये सारा काम तारड़ साहब कर रहे हैं। उनकी ऑडियो लीक हो चुकी है, और वो बताए हैं कि जनाब अपने मसल्स दिखाने हैं, और किसकी हिमायत के लिए आ रहे हैं,
کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر بار کمرہ عدالت خالی کروانا پڑتا ہے اور وہاں پہ دھکم پیل بھی ہوئی، وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی، وہاں پہ گالم گلوچ بھی ہوئی کمرہ عدالت کے باہر مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے درمیان۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماحول کو خراب کر کے، اور کوئی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وکلاء کا گروپ آئے اور وہ ہمایوں دلاور پہ یا عدالت میں بد نظمی کر دے اور اکھاڑ دے، میز اکھاڑ دے، یہ کر دے، وہ کر دے، اس طرح کا کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ الزام آئے گا عمران خان اور ان کے وکلاء پہ۔ یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، جو سماعت ہوئی اس میں ہمایوں دلاور جو ہیں، وہ جج صاحب جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں، وہ اپنا مائنڈ بتا گئے، انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے وہ بتا گئے ہیں۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے ذرا سنیے۔ خواجہ حارث صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سماعت پر 3 درخواستیں فائل کی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کے جج کو کہا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے آنے تک کیس کی سماعت آپ نہ کریں، اور انہوں نے یہ مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو سوال نامہ دیا ہوا ہے 342 کے بیان کا، آپ اس کا جواب دیں۔ تو یہ بتائیں فارم بے جو ہے وہ کون پر کرتا ہے؟ یہ جج صاحب نے پوچھا۔ تو اصل جو جملہ ہے وہ بڑا تاریخی جملہ ہے، ہمایوں دلاور صاحب نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آرڈر سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ یہ وہ بیرسٹر گوہر سے مخاطب ہیں، خواجہ حارث صاحب سے مخاطب ہیں کہ آپ کو آرڈر سے، یعنی کہ جو میں نے فیصلہ دینا ہے اس سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ موجود ہے اور دماغ میں موجود ہے، اور صرف اس کا اعلان کرنا ہے۔ اور خواجہ حارث صاحب کو، حالانکہ ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک پارٹ ہرڈ ہے کیس، جزوی طور پہ سنا گیا ہے، لیکن یہ کام پہلے سے، اور اسی لیے ابھی جورسڈکشن کا، دائرہ اختیار کا، دائرہ سماعت کا بھی معاملہ پینڈنگ ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب پہ اعتراضات پینڈنگ ہیں، اور ان کا جو فیس بک پیج ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ڈر اس وقت کہ میرا آرڈر کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں نے آپ کو آرڈر کیا سنانا ہے، فیصلہ کیا سنانا ہے۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ اگر درخواستیں زیر سماعت ہوں تو فائنل آرڈر نہیں آئے گا، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے۔ ہم 3 عدالتوں میں ایک کیس کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، ادھر بھی، اور ادھر احتساب عدالت میں بھی، اور نیب میں بھی، اور ہر جگہ یہ کام چل رہا ہے، توشہ خانہ۔ اس کے بعد اگلی جو ہے جی، انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ عاشور کی چھٹیاں تھیں، یوم محرم الحرام تھا، اس میں وکلاء کام نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب کو ظاہر ہے وکلاء کی معاونت ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، تھوڑا سا ریلیف دے دیں، اور عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کر لیں، کیونکہ 3 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر 2 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے بعد آ جائیں، 1 گھنٹے بعد آ جائیں، 3 بجے آ جائیں، 4 بجے آ جائیں، یہ کام ہوتا رہا۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا، عمران خان صاحب پھر خود آ گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 180 کیسز میں ابھی کچھ کیسز میں شامل تفتیش ہونے جانا ہے میں نے، اور عدالت کافی وقت دے چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اس بات کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ کل مجھے سوال نامہ ملا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اور میں مطمئن ہو کے جواب دینا چاہتا ہوں اس کو دیکھ کے۔ خواجہ حارث صاحب نے بھی یہی کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ گن پوائنٹ پر سوالوں کا جواب ہم نہیں دے سکتے، گن پوائنٹ پر جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے میرے آرڈر سے؟ تو یہ اس کے بعد اگلا سنیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی عدالت نے کیس میں قابل سماعت ہونے کے معاملے پر 3 روز میں فیصلہ سنا دیا۔ وکیل خواجہ حارث صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے کہ 7 دنوں میں فیصلہ سنانا تھا، 3 دنوں میں فارغ کر دیا۔ اور ایک اور بات بھی بہت آگے جا کے آئے گی کہ یہ میں کیوں 4-5 اگست، بہت کلیئر چیزیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بعد ہے جی، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت ہونے پر 7 روز کا وقت دیا تھا، آپ نے سنے بغیر 3 دن میں فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد فیصلہ سنانا بھی شروع کر دیا، اور اس کے بعد کام بھی شروع کر دیا، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹائم نہیں ہے، آپ کو آنا ہوگا، اور اس لیے انہوں نے کل کی تاریخ صبح 9 بجے کا ٹائم مقرر کر دیا۔ خواجہ حارث صاحب سپریم کورٹ سے ہو کے آئے تھے، اور وہاں سے بھی ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے۔ اب دلاور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے کچھ نئے دلائل آج نہیں دیے،
उन्होंने आज का ऑर्डर भी जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कोई नए दलाइल नहीं दिए और सेशन अदालत ने वो जो दरखास्तें थी उन्होंने कहा वो मुस्तरद की हैं, लिहाजा उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन पीटीआई और उनके सीनियर वकला ख्वाजा हारिस का रवैया अदालत के सामने आया है, यानी कि वो वकला पे और इमरान खान साहब के वकला पे इल्ज़ाम दे रहे हैं जज हुमायूं दिलावर, और उन्होंने कहा जी कि लिहाजा चेयरमैन पीटीआई और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। वो अपना माइंड बता रहे हैं कि ना वो वकला से मुतमईन है ना इमरान खान साहब से मुतमईन है, लिहाजा उन्होंने जो करना है वो करना है, और लिहाजा 342 का बयान मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने और 9 बजे के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। अब आते हैं जी, 1 माह की छुट्टियां हैं जिला अदालतों में, और पहले जो रोस्टर जारी हुआ उसमें हुमायूं दिलावर साहब नहीं थे, और ये कल खबरें भी जारी हो गई क्योंकि रोस्टर जारी होता है तो वो नहीं थे, लिहाजा अब क्या होगा, एक नया रोस्टर आज जारी हुआ ड्यूटी जज, क्योंकि छुट्टियां 1 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टियां होती हैं, 1 सितंबर को या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा खुलती हैं अदालतें, तो इस 1 महीने में ड्यूटी जजेस होते हैं और आर्जी नौयत के केस सुने जाते हैं, कोई स्टे हो गया, कोई जमानत कबल गिरफ्तारी हो गई, तो इस तरह के अर्जेंट मैटर जो रूटीन के मैटर हैं वो डिले कर दिए जाते हैं। अब ये है डिले, ये रूटीन का मैटर है, ट्रायल कोर्ट का मामला, तोशाखाना का ट्रायल जो है, लिहाजा अब नई ड्यूटी जारी की गई और नई ड्यूटी में हुमायूं दिलावर को 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ड्यूटी दे दी गई है, 1 अगस्त से 5 अगस्त तक, और अगर ये ड्यूटी ना होती तो ये केस ऑटोमेटिकली सितंबर में चला जाना था और छुट्टियों के बाद चला जाना था। जैसे जो है निकाह का मामला, एक और इमरान खान साहब का केस था, वो भी एक फजूल किस्म का एक इल्ज़ाम है इद्दत के दौरान, तो वो सितंबर में चला गया है, उधर किसी ने इतराज़ नहीं किया, जज साहब ने सितंबर में, क्योंकि छुट्टियों के बाद है, वो कोई रूटीन मैटर है, इसमें भी ये भी रूटीन है, इससे आगे चला जाएगा, लिहाजा उन्होंने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया और अब ये 1 से 5 अगस्त तक हुमायूं दिलावर मौजूद हैं। अब आते हैं 1 अगस्त और 2 अगस्त। अब ये 1 और 2 अगस्त, उसके बाद अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वकला की गालम गलोच होती है, हल्ला गुल्ला होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और नारेबाजी होती है, सब कुछ होता है, और उसके बाद फिर अता तारड़ साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, और उस पर फिर आते हैं कि जनाब आप दें, क्यों नहीं दे रहे, आप जवाब दें, आप उधर जाएं और बयान रिकॉर्ड करवाएं, यानी डिक्टेशन दे रहे हैं बाहर से बैठे और क्यों दे रहे हैं। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, और कल भी जो दिन गुजर गया, जस्टिस आमिर फारूक साहब की कॉज लिस्ट मनसूख हुई है उस कमरा अदालत की, लिहाजा अब 3 तारीख को समात होगी नहीं होगी, और ये 1-2 अगस्त को क्या होना है ये मामला जहन में रखिएगा। और उधर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब आ गए हैं, तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। और अब जो हमारे पास इत्तला है, जो एक हम असेस कर सकते हैं कि ये हुमायूं दिलावर साहब को क्यों लाया गया है इन 5 दिनों के लिए, और जबकि ड्यूटी जजेस और थे और इनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी 1 से 5 अगस्त, लिहाजा 3-4 बातें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। एक तो है कि इसी हफ्ते इन्होंने सजा सुनानी है, 4 से 5 अगस्त, 4-5 अगस्त 2 दिन रहते हैं, क्योंकि 2-3 दिन इनको प्रोसेस मुकम्मल करना है, ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है, 4-5 अगस्त को इन्होंने सजा सुनानी है। नंबर 2, दूसरी जानिब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हो, और सुप्रीम कोर्ट अगर आज केस टेकअप होता है तो वहाँ पे हेयरिंग हो जाए और वहाँ पे ये जवाब आ जाए कि जनाब ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर हाजिर हों, ये भी हो सकता है। और तीसरा, मैं आपको बता चुका हूँ कि ख्वाजा हारिस साहब बता चुके हैं कि गन पॉइंट पे हम अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो फर्द जुर्म भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जो आयद की गई, वो 9 मई को उनको उठाया गया, अगवा किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इमरान खान साहब को उठा के उनको लाया गया, उसी गिरफ्तारी की हालत में, उसी अगवा की हालत में एक अगवा कुनिंदा शख्स को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और वहीं पे उनको कहा जाता है कि जी आप इस पर साइन करें फर्द जुर्म पे। वो साइन करने से इनकार वकला भी नहीं करते, और जब ऑर्डर शीट में आता है उसमें आता है कि हमने पढ़कर सुना दी जो है फर्द जुर्म, तो वो वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन साहब और पंचोता साहब, ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो सारी की सारी बातें बता रहे हैं साथ साथ। तो ये है जनाब, हुमायूं दिलावर साहब अपना माइंड दे चुके, और एक खबर हो सकता है इसमें है, गन पॉइंट वाली बात आ चुकी है, तो जनाब जागते रहिए, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اور ان کے وکلا کے لیے خاص طور پہ یہ ضرور سنیے گا کہ یہ ایک طے شدہ روڈ میپ تیار ہو چکا ہے، سٹیج تیار ہے، اب اس میں ضابطے کی کارروائی پوری کی جا رہی ہے، اور معاملہ وہی ہے کہ جو ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس تو خیر کافی کچھ ہے، اور اس اگر آرڈر کا فورینزک کروایا گیا اور اس کی ٹریل تلاش کی گئی تو وہ بھی مل جائے گی، جو کہ ابھی آرڈر آیا ہی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔